हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स करवाऊंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपका ये वाला जो ईयर है ना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने लास्ट ईयर में फ़ेस करी या जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, उन सब से आप आगे बढ़ के कुछ बहुत अच्छा अचीव करें, बहुत सक्सेस मिले आप सबको। और जो भी आपने अपने फ्यूचर प्लानिंग करी हुई है वो सब में आप सबको बहुत बहुत सक्सेस मिले। और मेरी आप सबसे एक सजेशन है कि प्लीज़ लाइफ में कुछ आप कर पाएँ या ना कर पाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंटेलिजेंट हैं नहीं हैं, टैलेंट है नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट हैं तो ट्रस्ट मी, एक दिन उसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी मैं, बस यही कि आप सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। और नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। और प्लीज़ आज तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए साल की एक नई स्टार्टिंग आप लोग कर दीजिए कि जितने व्यूज़ आते हैं कम से कम उतने लाइक्स तो आप लोग बना सकते हैं ना मेरे लिए। बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे मुझे। एंड एक गुड न्यूज़ मैं देना चाहूँगी कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ तो हो गया है, लेकिन हाँ अभी तक मेरे चैनल की पेमेंट नहीं आई है और मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि कितनी पेमेंट आएगी, फर्स्ट पेमेंट मेरी यूट्यूब की कितनी होगी कितनी नहीं। बट सीरियसली आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड कि बस जल्दी से मेरी पेमेंट आए और फिर मैं आप सबको रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ उस वीडियो को कि आप सबकी वजह से, आप सबके सपोर्ट की वजह से मुझे यूट्यूब की मेरी फर्स्ट पेमेंट मिली। वेल इसका मुझे वेट है, बट आज हम हमारा ये पेपर करते हैं BEGLA 138, जिसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो देखिए, आज मैं आपको BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स करवाऊँगी। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और यू कैन सी 3 आवर्स का पेपर है, टोटल 100 मार्क्स इसकी वेटेज है। पूरा पेपर का पैटर्न दिखाने के लिए ये मैं पेपर से रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो। देखिए यहाँ पे क्या है, सेक्शन ए आपको दे रखा है, इसमें एक आपको काफ़ी बड़ा सा ना पैसेज दे रखा है। ये पैसेज है, अभी इसकी स्टार्टिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये 2 पेजेस और हैं, मतलब ये बहुत बड़ा पैसेज आपको यहाँ पे दे रखा है और ये सारे पेजेस इस पैसेज के हैं। यहाँ तक ये पैसेज है आपके पास में कम सीजी तक। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू कि ये पैराग्राफ आपको रीड करना है और पैराग्राफ के बाद में इन क्वेश्चंस को यहाँ से अटेम्प्ट करना है। मतलब कि जैसे हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे ना, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, छोटा होता था वो, और उसमें से आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने थे। सेम चीज़ इसमें है कि आपको पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। सो इस पेपर का जो सेक्शन ए है, यहाँ तक देखिए सेक्शन ए में ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है और सेक्शन ए का पूरा जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं। टोटल आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे या इस पैसेज को नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी खासी वेटेज है इसमें क्वेश्चंस की। अगर मैं हम ओवरऑल मार्क्स देखें ना तो 3 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर अगेन आपके पास में 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 और क्वेश्चंस हैं, फिर 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का दे रखा है। तो देखिए काफ़ी अच्छी वेटेज इस पैराग्राफ की दे रखी है। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक सेक्शन में क्वेश्चन आएगा आपका। और जो सेक्शन बी है ना, वो आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे इस पेपर में किसी भी टाइप की कोई भी चॉइस नहीं है, तो ये आपको सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, इसलिए मैं आपको पैराग्राफ नहीं दिखा रही हूँ, मैं नहीं करवा रही हूँ। ये एक पैटर्न था जो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन हाँ, सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो देखिए BEGLA 138 के नाम से प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी हुई है, जिसमें बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। What are the different stages of reading process and how is intensive reading different from extensive reading?
देखिए, एक क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन की वेटेज 10 मार्क्स है और 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देते हैं, तो ट्रस्ट मी, इग्नू हो या कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग से आप कोर्स करते हैं, उसमें पास होना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बट द थिंग इज़ कि आपको अपने एफर्ट्स, जेन्युइन एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ओपन है, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट आर्ट्स के हैं तो कुछ भी कहानियाँ छाप देंगे और मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो आपको एफर्ट्स थोड़े देने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, आप अगर अपना 90% देते हैं ना तो आपके मार्क्स 70-80% के करीब आ जाएंगे, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, तो जो रीडिंग प्रोसेस है इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। और सेकंड पार्ट दे रखा है कि जो इंटेंसिव रीडिंग है वो एक्सटेंसिव रीडिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। क्वेश्चन की वेटेज देखिए 10 मार्क्स है। इतना आंसर तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, इतने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि इनको आप अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करके पूरे 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है स्टेजेस इन रीडिंग। रीडिंग में स्टेजेस कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्ड्स, सेकंड है एसोसिएशन ऑफ मीनिंग विद सिंबल्स, थर्ड वन इज लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ वन इज इंटरप्रिटेशन, फिफ्थ वन इज क्रिटिकल रीडिंग एंड सिक्स वन इज क्रिएटिव रीडिंग। इस वक्त ना गाइज आप मानेंगे नहीं, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं अप्रॉक्स रात के, और अभी देखिए बाहर इतना ज़्यादा मतलब ये स्ट्रीट डॉग और अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन का थोड़ा सा शोर है, इसकी वजह से जो वीडियो में आपको आ रहा होगा। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ कि बिल्कुल आपको शोर ना दिखे, ना सुनाई दे, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको रीडिंग के स्टेजेस दे रखे हैं, ये आपको लिखने हैं, इसको एक्सप्लेन आप कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट दे रखा है कि जो इंटेंसिव रीडिंग है वो एक्सटेंसिव रीडिंग से किस प्रकार डिफरेंट है। तो इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जब आप कुछ ऐसी रीडिंग कर रहे हो जिसका कोई एक स्पेसिफिक टास्क या एम हो, जैसे कि आपने कुछ पढ़ा और उससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या आप एक प्रोसेस, एक ज़रूरत के लिए पढ़ रहे हैं, वो होती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग। जैसे कि अब ये क्वेश्चन पेपर है, इसे अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप अपनी ज़रूरत के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम है और आपको अच्छा स्कोर करना है। आप ये वीडियोस को, जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ चैनल पे, उनको आप पोस्ट करके पढ़ते हैं, तो वो क्या है, आप अपनी ज़रूरत के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसी जो रीडिंग होती है जहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक आपका एम है या टास्क है, उसको कंप्लीट करना है क्योंकि आपका सिलेबस है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं इंटेंसिव रीडिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना, ये इन्वॉल्व होती है जहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, जैसे नॉवेल्स होती हैं, कॉमिक बुक्स हो गई, तो ये चीज़ें आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। और जो आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, जैसे मानिए आपकी रीडिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप स्लो रीड करते हैं, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, या फिर रीडिंग के टाइम पे आप थोड़ा अटकते हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो आप रीडिंग करते हैं तो उसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो ये की पॉइंट्स थे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग के। एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। Intensive reading involves learners reading in detail with specific learning aims and task. Second one is extensive reading involves learners reading text for enjoyment and to develop journal reading skills. और टू डेवलप जर्नल रीडिंग स्किल्स। देखिए, जब भी आप इंजॉयमेंट के लिए, अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो भी रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। और जब आप कोई एम, टास्क या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नेम सम ऑफ द रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेस एंड एक्सप्लेन हाउ मेमोरी ट्रेनिंग हेल्प्स इन रीडिंग रेडीनेस। ये जो क्वेश्चंस हैं ना आपके पास में 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में आप देखिए 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन आपके पास में बना रखा है। तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन क्या कहता है, नेम सम ऑफ द रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज होती है उनके नाम लिखने हैं, और
फिर एक्सप्लेन करना है कि इनमें जो ये मेमोरी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ना, ये कैसे हेल्प करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दी है, रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज क्या होती है, कैसे आप इसको डिफ़ाइन करेंगे। देखिए, रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज enables learners to recognize and read the letters and words that thereby mapping recognition in solidified in the mind। अब रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज जो होती है ना, इसके हमारे पास 3 मेजर टाइप्स होते हैं, या जो रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज है ना, इनको 3 पार्ट्स में आप पढ़ते हैं। मोस्टली जो 3 कैटेगरीज हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड वन इज़ ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड वन इज़ मेमोरी ट्रेनिंग। तो रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज को ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये थर्ड वाला जो टाइप है ना, मेमोरी ट्रेनिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी है कि ये क्या होता है। तो देखिए, मेमोरी ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। मेमोरी मतलब कि कुछ मेंटल रिलेटेड होगा, मतलब आपका ब्रेन, दिमाग, माइंड इससे रिलेटेड है। सो मेंटल जो ट्रेनिंग है ना, ये हेल्प करता है मेंटल रिटेंटेशन में। जैसे कि क्या होता है कि आप ना जब कोई चीज़ थोड़े टाइम के लिए पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं, बट चीज़ों को बार बार आप देखते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको रिकॉल होती हैं और आपको काफ़ी लंबे टाइम तक वो बातें याद रहती हैं। सो जो मेमोरी ट्रेनिंग होती है ना, वो यही चीज़ होती है। जैसे कि कुछ हमारी लाइफ में ना ऐसे स्टेजेस होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम भूलना चाहते हैं लेकिन हम भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जिन बातों को आप भूलना चाहते हैं ना, उस बात को आप याद करते हैं कि ऐसा आपके साथ हुआ और वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाए। तो जिस चीज़ को जितनी बार आप सोचेंगे, जितनी बार आप रिकॉल करेंगे ना, वो चीज़ें आपके दिमाग में वापस घूमती हैं, तो वो हमें हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। और जिन चीज़ों को आप याद रखना चाहते हैं, आप उनको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। याद हम उनको रखना चाहते हैं जो मोस्टली हमारी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ होता है। तो वो चीज़ें जब हम रिकॉल करते हैं तो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। और जो चीज़ें आप रिकॉल नहीं करते, वो चीज़ें आपके माइंड से क्या होती हैं, वैनिश होती चली जाती हैं। तो यही चीज़ें होती है मेमोरी ट्रेनिंग में। हेल्प्स इन मेंटल रिटेंटेशन फॉर अ शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम of facts and data in a text while reading or even after reading। तो मेमोरी ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो इसमें जो भी फैक्ट है या डेटा है, जो भी आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट रेलेवेंट लगी, तो वो कुछ टाइम के लिए आपको याद रहती हैं। ये चीज़ हमारी मेमोरी ट्रेनिंग में आती है। और कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को याद रखने के लिए जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, जिसको हम मोस्टली बोलते हैं, समझते हैं, सुनते रहते हैं, उस लैंग्वेज में हम उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं और उसको स्टोरी की फॉर्म में याद रखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आती है हमारी मेमोरी ट्रेनिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रीडिंग है ना, इसकी कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स है या कौन कौन से डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये भी अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, ये आपके पास में रीडिंग की मैंने टेक्निक्स दे रखी हैं, टाइप्स दे रखे हैं, इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आता है स्कीमिंग, सेकेंड वन इज़ स्कैनिंग, थर्ड वन इज़ इंटेंसिव रीडिंग, फोर्थ वन इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग। तो देखिए, जो इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग है, इसको तो मैंने इसी वीडियो के पार्ट में एक्सप्लेन किया है, मतलब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो यही एक्सप्लेन किया है। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं, इससे पहले जो मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। इस सब्जेक्ट कोड के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जहाँ पे इसकी बाकी वीडियोस को मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। ये 4 मेन कैटेगरीज हैं जिनको आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर द 5 की एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी एक्सप्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कहानी नहीं छाप सकते। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी जो स्टोरी होती है उसके 5 की एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, हमारे पास में किसी भी स्टोरी के ये मेन 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लॉट, सेकेंड वन इज़ कैरेक्टर, थर्ड वन इज़ सेटिंग, फोर्थ वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 5 इज़ थीम। मेनली कोई भी जो स्टोरी होती है उसमें ये 5 कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे या जिसके बेसिस पे हम स्टोरी को डिफ़ाइन करते हैं।
अगर हम बात करें प्लॉट की, तो प्लॉट क्या होता है, एक कोई भी जो इवेंट होते हैं नरेटिव के, कुछ भी आपको नरेट किया गया, स्टोरी बताई गई, उसका जो इवेंट्स का सीक्वेंस होता है तो उसे हम प्लॉट कहते हैं। बेसिकली एक रफली आइडिया कि ये चीज़ें स्टोरी में होने वाली हैं और आपको उसका आइडिया लग जाता है, तो वो चीज़ होती है हमारी प्लॉट में। सेकंड आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर कोई भी स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैरेक्टर में बर्ड हो सकती है, एनिमल हो सकता है, कोई भी ह्यूमन हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी, कोई भी ना एक कैरेक्टर होता है जिसके बारे में पूरी स्टोरी होती है, जिसके बिहाफ पे उस स्टोरी को क्रिएट किया जाता है। मतलब कि स्टोरी में जो भी कुछ होगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी कुछ अच्छा हो रहा होगा, वो उस कैरेक्टर के हिसाब से होता है, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आता है सेटिंग। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट। दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल का मतलब हो गया कोई चीज़ अंदर की, और एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहर वाले फैक्टर्स। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है इसका थीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो थीम क्या है, एक सेंट्रल आइडिया होता है या फिर बिलीफ होता है किसी भी शॉर्ट स्टोरी का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो की एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी के वो कौन कौन से होते हैं, आपको इनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, ये ना इस पे शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि इसमें से कोई भी आपको की पॉइंट दे दिया जाए और उसको आपको एक्सप्लेन करना हो। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी अकॉर्डिंग आए, आपको प्रिपेयर अपने आप को अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है, डिफ्रेंशिएट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल। तो आपको ना जो चीज़ें पॉइंट्स दे रखी हैं, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है काफ़ी डिटेल के अंदर। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है रिदम एंड स्ट्रेस, second one is falling and rising intonation. Question number 8 is, what is information overload? How does it affect after communication? Ninth question is, explain the strategies to do efficient study readings and the steps that are to be kept in the mind while summarizing a paragraph or character. ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इनके मैंने आंसर्स एक्सप्लेन नहीं करे हैं। आपको अगर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे अगर आपको यहाँ तक 6 तक के क्वेश्चन समझ में आए, मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं इन क्वेश्चंस को और इसके एक और पेपर को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि इसका एक और पेपर मेरे पास रखा हुआ है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं कर दूँगी। आप मुझे इसकी एग्ज़ाम डेट और टाइम बता दीजिएगा कब है आपका पेपर। और एक चीज़ और मुझे आप सबसे सजेशन चाहिए कि क्या आप सब चाहते हैं कि जो अभी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो अभी डीआरडीओ का अगर आप में से किसी ने फॉर्म फिल किया है, तो आप चाहते हैं कि उसकी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊं, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये हमारा पेपर था BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। पूरा पेपर यू कैन चेक। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है, सेकंड यहाँ पे 2 सेक्शन में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन में कंप्लीट पैराग्राफ है, सेकंड सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे स्टार्ट है और 9 तक के क्वेश्चंस दे रखे हैं, और सारे क्वेश्चंस की वेटेज 10 मार्क्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें मैं आपको कुछ नए टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी। और अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप सब मौज करिए, आज के दिन में मज़े लीजिए, दिन को सेलिब्रेट करिए, लेकिन पढ़ाई भी करनी है क्योंकि अभी आप सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।